सभी को जय यीशु। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 विवाह संस्कार। पाठ को शुरू करने से पहले आइए हम पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगे कि आज हम बहुत अच्छे से पढ़ा सकें और आप अच्छे से उसे सुन सकें और पाठ को समझ सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें हमेशा सुरक्षित रखने के लिए और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हम पर आशीष बरसाइए कि आज हम भी जो भी पढ़ें और सुने, आपकी आशीष उसमें बनी रहे और वो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा रहे और हम आपके प्यार में और ज्ञान में फले फूले। आप ही के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विवाह संस्कार के बारे में। पिछली बार हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था पुरोहित अभिषेक संस्कार। तो पुरोहित अभिषेक संस्कार जो व्यक्ति ग्रहण करता है वह विवाह संस्कार ग्रहण नहीं करता। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। तो ईश्वर और मनुष्य एक समान हैं और ईश्वर इंसान को इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने उन्हें अपने ही समान बनाया। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले मनुष्य के रूप में आदम को बनाया और उसके सहयोगी के रूप में विभिन्न पशु पक्षी सारे लोगों को बनाया, लेकिन वह उसके अच्छे सहयोगी नहीं बन पाए और उन्होंने देखा कि आदम तो एकदम अकेला है। तो उन्होंने एक बार उसको गहरी नींद में सुला दिया। जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी पसली निकाल ली और उस जगह पर मांस भर दिया और उसके बाद उन्होंने एक स्त्री को गढ़ा। जैसे कि हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21 से 23 कि यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे ही मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। तो इस तरह से नर और नारी की रचना स्वयं ईश्वर ने की। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे विवाह संस्कार के बारे में, जहाँ पर नर और नारी एक हो जाते हैं। विवाह संस्कार की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि विवाह संस्कार की स्थापना ईश्वर ने स्वयं की और आदि मनुष्य से उचित साथी के रूप में ईश्वर ने स्वयं आदम के लिए हेवा की रचना की। यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। तो इस प्रकार दुनिया में पहले परिवार का जन्म हुआ और वे दोनों सब मानव जाति का विस्तार हुआ। प्रभु यीशु का जन्म भी एक परिवार में हुआ और प्रभु यीशु का पहला चमत्कार भी एक विवाह समारोह में ही हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि विवाह संस्कार क्या है। तो विवाह संस्कार एक व्यवस्थान है। इसलिए विवाह पुरुष और स्त्री के बीच समझौते से भी बढ़कर है। यह एक व्यवस्थान है। जिस तरह से आपने देखा कि पुराने व्यवस्थान में ईश्वर द्वारा इज़राइल के मध्य एक व्यवस्थान हुआ था, उसी प्रकार प्रभु यीशु के द्वारा भी कलीसिया के मध्य एक व्यवस्थान है। इसी तरह से पति पत्नी के बीच भी उनके आपसी प्रेम, विश्वास, ईमानदारी और पूर्ण रूप से समर्पित जीवन जीने का एक व्यवस्थान है। तो आइए हम देखते हैं कि विवाह संस्कार के क्या उद्देश्य हैं। विवाह संस्कार का उद्देश्य है आपसी प्रेम। विवाह संस्कार के उद्देश्य 3 भागों में डिवाइड है। पहला है आपसी प्रेम, दूसरा है संतान उत्पत्ति और तीसरा है पारिवारिक जिम्मेदारी। आपसी प्रेम, पति पत्नी एक दूसरे में पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं और एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं। हर सुख दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी और हर खुशियों में वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। किस तरह से साथ रहते हैं? संत पौलुस इस संबंध में तुलना करते हैं कि जैसे प्रभु यीशु और कलीसिया
प्रभु यीशु जिस प्रकार से अपनी कलीसिया को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से पति को अपने पत्नी से प्रेम करना है। और जिस तरह से कलीसिया प्रभु यीशु के अधीन रहती है, उसी तरह से पत्नी को अपने पति के अधीन रहकर कार्य करना चाहिए और उनसे बिना किसी शर्त के प्रेम रखना चाहिए। तो इस तरह से जैसे प्रभु हम कलीसिया को बहुत प्यार करते हैं, उसी तरह से कलीसिया भी प्रभु यीशु को बहुत प्रेम करती है। तो इस तरह से पति और पत्नी की प्रेम की तुलना की गई है। संत पौलुस ने कहा है कि ऐसा ही प्रेम होना चाहिए जिसमें कोई शर्त ना हो। का दूसरा उद्देश्य है संतान उत्पत्ति। हम देखते हैं स्त्रोत ग्रंथ अध्याय 127 127 वर्स 3। उसमें क्या दिया गया है? पुत्र प्रभु द्वारा दी गई विरासत है और संतति प्रभु द्वारा दिया प्रदत्त पारितोषिक है। तो इस तरह से ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है संतति। पति पत्नी के मधुर संबंध के बाद संतान उत्पत्ति होती है और संतान उत्पत्ति से वे रचनात्मक क्रिया के भागी होते हैं। उनके द्वारा एक शिशु की रचना होती है और प्रभु के द्वारा उन्हें आशीष और वरदान प्राप्त होते हैं। यदि हम पुस्तक में पढ़े तो इसमें लाइन दी गई है कि पति पत्नी का आपसी प्रेम और अधिक सुदृढ़ हो जाता है और वे सृष्टिकर्ता के रचनात्मक कार्य में भागीदारी होते हैं। इस तरह से कलीसिया और समाज में नए सदस्यों की वृद्धि होती है। तो आइए हम जाने कि संत पिता योहन पौलुस क्या कहते हैं। संत पिता योहन पौलुस ने कहा है कि बच्चे दंपत्ति के एक जीवित प्रतिबिंब हैं और वैवाहिक जीवन की एकता के स्थायी चिन्ह हैं। मतलब यहाँ विवाह संस्कार के बाद उसका जो परिणाम है एक शिशु के रूप में हमें प्रभु की आशीष के रूप में मिलता है। आइए हम जानें कि विवाह संस्कार चर्च में लेते समय किस तरह से उस संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। तो यहाँ पे हम विभिन्न संस्कारों को देखते हैं तो उनके अनुष्ठाता पुरोहित या याजक होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? विवाह संस्कार के अनुष्ठाता स्वयं पति और पत्नी हैं। इसलिए विवाह संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण भाग दूल्हा दुल्हन के बीच अपनी सहमति प्रकट करना है। तो इसमें यदि दुल्हन जो एक लड़की है जो एक लड़के से शादी करना चाहती है तो वहाँ पे कुछ हमें बोलना पड़ता है। तो किस तरह से वो बोलते हैं कि मैं आपको अपना पति मानती हूँ और ये करार करती हूँ कि जीवन भर सुख और दुख में मैं आपके विश्वासी साथी बनूंगी या विश्वासी संगिनी बनूंगी। और इसी तरह से पति भी अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आपका हमेशा रहूंगा और आपके सुख दुख में आपके साथ रहूंगा और आपके विश्वास का संगिनी बनूंगा। इसके बाद बाहरी चिन्ह जैसे मंगलसूत्र पहनाना, अंगूठी पहनाना, माला पहनाना, इन सब क्रियाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे अगर अन्य धर्मों में देखेंगे, हिंदू धर्म में, तो वहाँ पर फेरे लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी कहीं कहीं पर मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है, माला पहनाई जाती है और अंगूठी जो आवश्यक है उसे पहनाया जाता है। इसके अंतर्गत समारोह के अंत में जब पूरी मिश्रविधान समाप्त हो जाता है तब इस विवाह संस्कार समारोह के अंत में पति पत्नी पुरोहित के सामने गवाहों के साथ, जिस तरह से आपको याद है कि दृढ़ीकरण संस्कार हो और या परम प्रसाद संस्कार हो तो उसमें और बपतिस्मा संस्कार हो तो उसमें गॉड फादर गॉड मदर हमारे साथ रहते हैं। तो यहाँ भी गवाहों की जरूरत पड़ती है। लड़के की तरफ से भी 2 गवाह रहते हैं, लड़कियों की तरफ से भी। तो उसमें गवाह के सिग्नेचर रहते हैं, मतलब पंजीकरण या रजिस्टर करने के लिए गवाह हस्ताक्षर करते हैं। विवाह का संबंध पवित्र और जीवन भर के लिए होता है। यदि हम अध्याय मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 4 से 6 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे 2 नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए ईश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम पति पत्नी कभी भी अलग ना हों। इसलिए हमारे यहाँ तलाक का कोई स्थान नहीं है और यही ईश्वर की योजना है।
ईश्वर चाहते हैं कि विवाह संस्कार में जो पति पत्नी ने ग्रहण किया है उसमें वे चिर स्थायी रहें, मतलब जीवन भर एक दूसरे के साथ रहें। आइए हम देखते हैं कि इसका तीसरा भाग कौन सा है। तो विवाह का पहला उद्देश्य है आपसी प्रेम, दूसरा है संतान उत्पत्ति और तीसरा है पारिवारिक जिम्मेदारियां। विवाह संस्कार के बाद जब प्रभु की आशीषें मिलती हैं तो वरदान के रूप में हमें शिशु की प्राप्ति होती है और वहाँ हमारा परिवार सफल और पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। जिस तरह से समाज में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है, उसी तरह से हमारे क्रिस्तीय समाज और कलीसिया में छोटी सी इकाई एक परिवार को मानकर कलीसिया में एक बहुत बड़ा पारिवारिक समुदाय बन जाता है। छोटे छोटे परिवार मिलके पूरी कलीसिया का निर्माण होता है। तो यहाँ परिवार जब बनता है तब माता पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो माता पिता को ऐसा जीवन अपना जीवन ऐसा देना चाहिए उदाहरण के रूप में कि वो प्रार्थनामय हो और एक सर्वोत्तम जीवन जीना उनको पड़ता है, ताकि वो अपने शिशु को भी वो ही सिखा सकें। तो आइए हम पुस्तक में पढ़ते हैं क्या लिखा है इस बारे में। माता पिता का प्रथम कर्तव्य यह है कि अपने बच्चों के सामने आदर्श प्रेम और प्रार्थनामय जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें। माता पिता का आपसी प्रेम और एकता परिवार के हर सदस्य को पवित्रता से जीने और उसमें आगे बढ़ने में सहायक होता है। परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है। यदि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले आप अपने परिवार में जन्म लेते हैं और परिवार में जो कुछ होता है वही आप सीखते हैं। इसलिए परिवार प्रथम पाठशाला है जहाँ पर हमें धर्म, सत्य और अच्छा आचरण सिखाया जाता है। तो इस तरह से नाज़रेत के पवित्र परिवार में जिस तरह से बालक यीशु का जन्म हुआ और उनके बढ़ते बढ़ते यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास हुआ, तो ईश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में वे बढ़ते गए। उसी प्रकार प्रत्येक परिवार में माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करें, साथ ही बच्चे भी माता पिता के अधीन रहें। एफेसियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या 1 से 3 में हम पढ़ेंगे, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी है, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। तो बच्चों, आज हमने जाना विवाह संस्कार क्या है और विवाह संस्कार के क्या उद्देश्य हैं और विवाह संस्कार किस तरह से चर्च में लिया जाता है और वहाँ किन किन बाहरी चिन्हों की आवश्यकता है। तो आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, विवाह की स्थापना ईश्वर द्वारा कब की गई? तो विवाह संस्कार की स्थापना स्वयं ईश्वर ने प्रारंभ से की। आदि मनुष्य के लिए उचित साथी के रूप में ईश्वर ने स्त्री को सृष्टि किया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस प्रकार दुनिया के पहले परिवार का जन्म हुआ और उनके द्वारा सारी मानव जाति का विस्तार हुआ। प्रश्न 2, विवाह का उद्देश्य क्या है? तो विवाह के हमने 3 उद्देश्य पढ़े हैं। पहला आपसी प्रेम, दूसरा संतान उत्पत्ति, तीसरा है पारिवारिक जिम्मेदारियां। आपसी प्रेम में पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे और पति उस तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। संतान उत्पत्ति में अगर हम देखेंगे तो संतान उत्पत्ति जो है, शिशु के जन्म से पति पत्नी का आपसी प्रेम और अधिक सुदृढ़ हो जाता है और वे सृष्टिकर्ता के रचनात्मक कार्य में भागीदारी हो जाते हैं। संत पिता यूहन्ना पौलुस कहते हैं कि बच्चे दंपत्ति के एक जीवित प्रतिबिंब हैं और वैवाहिक जीवन की एकता के स्थायी चिन्ह हैं। तीसरा है पारिवारिक जिम्मेदारियां। पारिवारिक जिम्मेदारियां में ईश्वर चाहता है कि दंपत्ति अपने संतान को समुचित प्रेम दे। माता पिता का प्रथम कर्तव्य यह है कि वे अपने बच्चों के सामने आदर्श प्रेम और प्रार्थनामय जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें। माता पिता का आपसी प्रेम एवं एकता परिवार के हर सदस्य को पवित्रता में जीने और उसमें आगे बढ़ने में सहायक होता है। उदाहरण जैसे नाज़रेत के पवित्र परिवार में प्रभु यीशु का जन्म। क्वेश्चन नंबर 3,
क्रिस्तीय परिवार में तलाक क्यों संभव नहीं है? क्रिस्तीय परिवार में जीवन साथी के रहते तलाक के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यही ईश्वर की योजना है। विवाह संस्कार पति पत्नी के बीच चिरस्थायी और अनन्य संबंध स्थापित करता है। स्वयं ईश्वर पति पत्नी की इस मंजूरी पर मोहर डालता है। इसलिए बपतिस्मा ग्रहण किए गए दो व्यक्तियों के बीच के संबंध उस स्थिति के किए गए सहवास और विवाह बंधन को तोड़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4, संत पौलुस पति पत्नी के आपसी संबंध के विषय में क्या बताते हैं? संत पौलुस इस संबंध की तुलना प्रभु यीशु और कलीसिया के आपसी संबंध से करते हैं। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे और पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है। जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। और जिस तरह पतियों अपने पत्नी को उसी तरह प्यार करो जैसे मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। प्रश्न 5, बच्चों के लिए संत पौलुस क्या सलाह देते हैं? बच्चों के लिए संत पौलुस का कहना है, संत पिता यूहन्ना पौलुस द्वितीय अपने प्रेरित पत्र सामर्थ्य जीवन 14 में लिखते हैं, बच्चे दंपति के एक जीवित प्रतिबिंब हैं और वैवाहिक जीवन की एकता के स्थायी चिन्ह हैं। और यदि हम पढ़ें एफेसियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या 1 से 3 में, तो बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है कि अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो।